बकौल गालिब बादशाह अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। और ये ज़िंदगी रोज़ नया तमाशा, कभी कामयाबी तो कभी नाकामी, कभी अच्छे दिन तो कभी सोई हुई किस्मत का खेल। अब इस किस्मत की देवी को खुद पर मेहरबान करने के लिए कुछ तबाज़माई की तो ज़रूरत है ना। किस्मत को खुद पर मेहरबान करने के लिए सोचा क्यों ना अब की बार कुछ नया किया जाए, कुछ अलग। तो जनाब इसीलिए हम पहुंच गए आर्ट्स काउंसिल और एक थिएटर प्ले के लिए हमने भी ऑडिशन दे दिया। ऑडिशन में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए एक से बड़ा एक एक्टर मौजूद था। मेरा हाल मत पूछिएगा कि हुआ क्या। चलिए बताए देती हूँ कि हुआ क्या। अब किसी मोनोलॉग को याद किए बिना या बिना ही किसी रिहर्सल के आप मुंह उठाए ऑडिशन के लिए चले जाएंगे तो क्या होगा? वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। लेकिन हार मानने वालों में से तो मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ। बस फिर क्या, पहुँच गई असद गुजर की थिएटर की एक क्लास में। मुझे लगा कि बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होना। कहते हैं कि ये दुनिया स्टेज की मानिंद है, जहाँ हर एक आता है, अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दिखाता है और चला जाता है। लेकिन असल स्टेज या थिएटर या फिर वो स्क्रीन जहाँ पर एक्टिंग होती है और अदाकार अपनी एक्टिंग से आपका दिल जीतते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, चलें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस क्लास में स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ सिचुएशंस पर खुद सीन बनाने के लिए कहा जा रहा था और उन पर एक्ट भी करना था। अब जो ये स्टूडेंट एक एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल के एक सीन में है जिसमें वो बैक वक्त डॉक्टर, नर्स और मरीज़ का किरदार निभा रहे हैं। सर ये तो इसकी बीवी के टॉप्स हैं। सर ये अपनी बीवी के सोने से रात अपने पेट में डाल देते हैं ताकि इसकी बीवी की कोई शक ना हो। ये क्या है? दूसरे स्टूडेंट को बुलाया गया जिसमें एक थाने के सिचुएशन पर परफॉर्म करना था। मेरे घर की दीवार गिर गई है सर, वो घर इंक्रोचमेंट वालों ने तोड़ दिया है। हाँ तो जब कब्जे की जगह में बनाओगे तो ऐसा ही होगा ना। खरीदते क्यों नहीं हो तुम लोग जमीन? भाई मकान था सर, हम लोग 50 सर वही रहे थे सर। सर आप देखिए सर, कुछ उसमें कुछ हो सकता है सर, बात करो पर सर। हाँ हाँ एक काम करो, बैठ जाओ, नंबर आने पे बुलाऊंगा तुम्हें। सुनिए सर, सर मेरा ना शौहर नहीं आया 2 दिन से सर। सर कब से कॉल कर रही हूँ सर, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं सर, सर कुछ भी। अरे जल्दी आइए आप, वहाँ का खरीदे आइए, बराबर में बैठिए। हवलदार जाओ चाय वाला लेकर आओ, पानी वाली मंगाओ मैडम। जी मैडम। आखिर दफा कब देखा था आपने शौहर? क्या बताऊं मैं, सुबह जाने से पहले मैंने बोला सुनो कोमल, आने से पहले खाना तैयार रखना। मुझे क्या पता था खाना ठंडा हो जाएगा, वो कभी आएंगे ही नहीं। हाँ तो जल्दी परेशान हो जाती है। और बताए सब कैसा चल रहा है? काम कैसे चल रहा है आपके? कुछ करती भी है क्या? बस कोई एतराज तो नहीं आपको? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरा शौहर जिंदा है, अभी मरा नहीं, दूसरी शादी कैसे होगी? सर 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 मेरे घर की दूसरी दीवार में गिर गई सर, कुछ करें सर। सर पूरा घर गिर जाएगा सर। और एक मिनट यार, देखते ना कैसे चल रहा है अभी, काम की बात हो रही है। थिएटर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस को शूट करने के दौरान मुझे एक मोनोलॉग नज़र आया जो मेरा भी पसंदीदा तरीन है। इन एक्टर्स को जो सिचुएशन दी गई उसके मुताबिक वो साहिल पर मौजूद हैं और बाकी के तमाम कैरेक्टर्स इन्हें खुद ही मुंतखब करने थे। टास्क मुश्किल है, एट द स्पॉट स्क्रिप्ट बनाना, कैरेक्टर को डिज़ाइन करना और एक्ट भी करना।
पास तो आओ। हमारे अंकल कौन है? कहीं अंकल मुझे आइसक्रीम देके देंगे? कहते हैं कि अदाकार बहुत ही हसास होते हैं और वह ज़िंदगी के बहुत से मामलात को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। और एट द स्पॉट अगर आपको कोई सिचुएशन मिल जाए और उस पर मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को परफॉर्म करना हो, वो भी बिना स्क्रिप्ट के, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अपनी शानदार एक्टिंग से ऑडियंस को बांधे रखना, ये काम बहुत ही ज़्यादा बारीक बीनी का है। भी दिखाएगा। यार ये बहुत चबाता है यार लड़का। वैसे तुम आए कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो? जम्मू शो में जा रहा हूँ, वहां से एक कार भी जीतेगा, नीचे गधा बैठेगा, तुम बैठेगा। जम्बो हाथ नहीं उठाओ, तुम नहीं जानते हमारे चाचू को, जीवन का नंबर 1 जेब काटता। और अब कुछ और एक्टर्स के एक्टिंग के हाइलाइट्स। एक एक्टर जो अपनी एक्टिंग से आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है, और बहुत सी सिचुएशंस तो ऐसी होती हैं कि जिनको आप रिलेट करते हैं। अच्छी एक्टिंग की बदौलत ही किसी कैरेक्टर में हकीकत का रंग नुमाया होता है। यूज करने के बाद अगर आपके दांत साफ नहीं रहे तो ये ट्राई कीजिए जी, हाशमी मंजन, हाशमी मंजन, हाशमी मंजन, हाशमी मंजन। जल्दी आइए, जल्दी पाइए, जल्दी आइए, जल्दी पाइए। अब इतने एंटरटेनिंग और एनर्जेटिक आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस के बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ स्टेज पर परफॉर्म करूं। Oh my gosh, कितने हसीन कपड़े हैं। By the way, डिजाइनर कौन है? अली ज़िशान का। Oh my God, you are looking so hot. एक बात बोलूं, कितनी फजूल लग रही है। देखने में एक्टिंग तो बहुत ही आसान लगती है, लेकिन मेरे ख़याल से ये काम इतना भी आसान नहीं है। इस काम को जानने के लिए जुस्तजू की ज़रूरत है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आप अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर।